जरा सोच के देखो कि एक समय था जब बिस्किट भी एक लग्जरी थी, हर कोई इसे रोज खरीद के खा नहीं सकता था। वो ऐसा समय था जब इंडियन मार्केट पे बाहरी कंपनियां राज किया करती थी। तब स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होकर एक आम इंसान जिसने की अपनी कैंडी बनाने वाली कंपनी से शुरुआत की और आगे चल के सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े बिस्किट मैन्युफैक्चरर बन गए। एक ऐसी छोटी कंपनी जो कि अपने 12 फैमिली मेंबर के साथ शुरू हो गई थी, पर आज इसमें 50,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और अत्याधुनिक मशीनरी जो है हर एक प्रोडक्ट को सही ढंग से बना रही है। देखिए दोस्तों, बिजनेस करना कोई आसान बात नहीं होती है। हमेशा आपका सामना मुश्किलों के साथ होता है, पर जब आप इन मुश्किलों का सामना सही ढंग से करते हो तो रिजल्ट आपके लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश के FMCG जायंट के बारे में, जिसका नाम है पार्ले। पहले तो हम ये जानते हैं कि किस तरह से इस ब्रांड की शुरुआत हुई और कैसे धीरे धीरे करके ये ब्रांड इतना बड़ा बन गया, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि बिना प्राइस बढ़ाए हुए भी ये ब्रांड इतने सालों तक मार्केट में कैसे टिका हुआ है और किस तरह से प्रॉफिटेबल भी है। ये जो पार्ले जी बिस्किट है, इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। कभी बचपन में सुबह चाय के साथ या फिर कभी अपने स्ट्रगल के दिनों में तुरंत भूख मिटाने के लिए भी पार्ले का इस्तेमाल किया जाता था। साथ में आप ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी अनगिनत सिचुएशन में आपने पार्ले का स्वाद जरूर लिया होगा। तो ये जो पार्ले जी ब्रांड है, इसकी शुरुआत भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1929 में स्वदेशी मूवमेंट से प्रभावित होकर मोहनलाल दयाल जी ने जर्मनी की यात्रा की और वहां से 60,000 रुपए कीमत वाली एक कैंडी मेकिंग मशीन लेकर वे वापस आए। जी हाँ, जिस पार्ले कंपनी को आप बिस्किट से जानते हो, उसकी शुरुआत कैंडी से हुई थी। उनका एम था कि नॉर्मल इंडियन लोगों के लिए सस्ती और अफोर्डेबल कैंडी बनाने का। उन्होंने अपने 12 फैमिली मेंबर के साथ इस कंपनी की शुरुआत की और जो पहली कैंडी उन्होंने बनाई उसका नाम था ऑरेंज बाइट कैंडी। ये एक खट्टी मीठी कैंडी थी जो कि जल्दी लोगों के दिलों में बस गई। पर मोहनलाल दयाल जी की और एक सोच थी, जिसकी वजह से कैंडी बिजनेस से भी वो एक स्टेप आगे बढ़ गए। उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिश लोग ज्यादातर सुबह और शाम के चाय के साथ बिस्किट के मजे लिया करते हैं। उसी आधार पर मोहन जी ने सोचा एक बिस्किट बनाने के बारे में, और उसके बाद 1939 में मार्केट में एंट्री हुई पार्ले ग्लूको बिस्किट की। ये गेहूं से बना बिस्किट न केवल सस्ता साबित हुआ बल्कि ये काफी स्वादिष्ट भी था और आगे चल के ये काफी हिट साबित हुआ। और क्या आपको पता है ये पार्ले नाम कहाँ से आया? ये कंपनी जहाँ पर शुरू हुई थी उस जगह का नाम है विले पार्ले। तो इसी जगह के नाम से पार्ले नाम कंपनी को दिया गया। जब दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ तब तक पार्ले एक बड़ा नाम हो चुका था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के कारण पार्ले को काफी चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। जब 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, उसके बाद तो पार्ले ग्लूको बिस्किट की डिमांड और भी तेजी के साथ बढ़ने लगी, पर रॉ मटेरियल की कमी होने के कारण कुछ समय के लिए प्रोडक्शन को रोकना पड़ा। उसके बाद 1982 में ब्रांड की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया। पार्ले ग्लूको बिस्किट का नाम बदल के पार्ले जी कर दिया गया। इसके पीछे 2 कारण थे। पहली चीज तो ये आ जाती है कि बहुत सारे बिस्किट कंपनियां अपने नाम के आगे ग्लूकोज लगाना शुरू कर चुके थे, और ये जो ग्लूकोज वर्ड है इसकी कॉपीराइट के कमी के कारण उन्हें ये चेंजेस करवाने पड़े। जैसे कि आपने इतने सालों में देखा होगा कि पार्ले का जो पैकेट है वो आपको 4 से लेके 5 रुपए के अंदर मिल जाता है। फिर इतने सालों के अंदर जब महंगाई इतने तेजी के साथ बढ़ी है, फिर प्राइस किस तरह से इन लोगों ने मेंटेन रखा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर काम में आता है पार्ले जी का स्मार्ट मूव। पार्ले कंपनी जो है वो कस्टमर के जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में लाती है। जैसे कि पार्ले बिस्किट तो है, साथ में आप मोनाको, क्रैक जैक, हाइड एंड सीक, 2020, मैजिक्स, इस तरह के अलग अलग टेस्ट के और प्राइस के हिसाब से कंपनी मार्केट में बिस्किट बेचती है। साथ में इस ब्रांड के अदर प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही अच्छे खासे पॉपुलर है, जैसे कि किस्मी, पॉपिंस, मेलोडी, मैंगो बाइट, रस्क, यहाँ तक कि पार्ले जी की मूंग दाल है, पार्ले का आटा, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट पार्ले कंपनी बेचती है। और इन सभी प्रोडक्ट को बेचने के लिए पार्ले जी का जो ऑलरेडी बना हुआ नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये पार्ले कंपनी का एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स हो जाता है। और आप ये तो जानते हो कि पार्ले का जो पैकेट है उसका प्राइस वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ाते। तो यहाँ पर काम में आता है पार्ले का स्मार्ट मूव। तो यहाँ पर पार्ले का जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे कम रखने के लिए पेपर की जगह प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाने लगा। दूसरी चीज, पहले जो 4 रुपए का पार्ले का पैकेट आता था वो 100 ग्राम आता था, पर अब 5 रुपए के पार्ले का पैकेट 55 ग्राम ही आता है। यानी कि यहाँ पर उन्होंने प्राइस बढ़ाने के बजाय वजन को कम कर दिया, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से वो उस प्राइस पॉइंट को मेंटेन रख पाते हैं। उसके बाद कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप लिए, जिसके लिए पार्ले कंपनी ने इकोनॉमी ऑफ स्केल के मॉडल को अपनाया। यानी कि यहाँ पर होता यह है कि किसी भी मटेरियल को बहुत ही बड़े पैमाने पे खरीद लिया जाता है, जिस वजह से आपको चीजें कम दाम पे मिलती है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारा बड़ा नेटवर्क जो है उसे आप बाईपास कर लेते हो और डायरेक्टली जो सेलर है उससे कांटेक्ट करते हो। इस वजह से आपके 2 फायदे होते हैं। बाकी लोगों को आपको कमीशन नहीं देना पड़ता है, साथ में बल्क क्वांटिटी में परचेस करने की वजह से आपको डिस्काउंट प्राइस में भी मटेरियल मिल जाता है। तो इससे रॉ मटेरियल की समस्या तो हल हो गई, पर जहां पर बात आती है प्रोडक्शन की, तो आपको पता होगा वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या होती है, पर इसका भी समाधान पार्ले ने ढूंढ लिया। यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की वजह से पार्ले कंपनी का जो वेस्टेज है वो बहुत ही कम होता है, जो कि 0.86% है।
जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है, खास करके फूड इंडस्ट्री में। जैसे कोको कोला कंपनी का सबसे बड़े एडवांटेजेस में एक आ जाता है, जो कि है उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, जो कि बहुत ही रोबस्ट होता है। कोको कोला ऐसी जगह पे जा सकता है जहां पर बाकी प्रोडक्ट जल्दी नहीं जा सकते हैं। उसी तरह से पार्ले जी का जो नेटवर्क है वो भी एकदम जबरदस्त है। इसी वजह से आपने देखा होगा, फिर चाहे आप दूर दराज किसी गांव में चले जाओ, वहां पर आप किसी भी दुकान में पूछते हो तो आपको पार्ले का बिस्किट आराम के साथ मिल जाता है। यानी कि पार्ले ने अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी फिर चाहे गांव हो या फिर शहर हो, सभी जगह पे रखने की कोशिश की है। इसी मजबूत नेटवर्क की वजह से पार्ले अपने हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट को भी इन दुकानों में सेल के लिए रख सकता है। और दूसरी चीज, जहां पर भी इनके माल की सबसे ज्यादा खपत होती है उसके 70 या फिर 80 किलोमीटर के अंदर वो अपनी फैक्ट्री डलवा लेते हैं, जिसकी वजह से उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है और उन्हें ज्यादा इन्वेंट्री भी मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो बाकी जगह होती है वहां पर वो इस्तेमाल करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। इसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी मेंटेन रहती है और जिस जगह चाहिए वहां पर भी वे आराम के साथ माल पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह की जबरदस्त स्ट्रेटजी के कारण प्राइस को कंट्रोल रखने में पार्ले को हमेशा मदद मिलती है। ये जो पार्ले बिस्किट है 2003 तक ऑफिशियल तौर पर दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट घोषित किया गया। 2013 में पार्ले जी ने एक और माइलस्टोन अचीव किया। ये भारत का सबसे पहला फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स यानी कि FMCG ब्रांड बन गया, जिसकी सेल्स ने 5000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। पार्ले कंपनी का प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पे होता है, इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हो कि हर एक मिनट में 23,000 पैकेट जो है वो पार्ले कंपनी बनाता है। अगर हम पर आवर की बात करते हैं तो 13 लाख से भी ज्यादा पैकेट एक आवर में बनाए जाते हैं। और अगर हम एक दिन की बात करते हैं तो 3 करोड़ 33 लाख पैकेट जो है वो एक दिन के अंदर बनाए जाते हैं। इससे आप ये सोच सकते हो कि ये कंपनी कितने बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन करती है। देखिए दोस्तों, ये जो पार्ले कंपनी है इससे हम कुछ बिजनेस लेसन सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज, फोकस ऑन कोर प्रोडक्ट। जैसे कि हम सब जानते हैं FMCG कंपनी में डाइवर्सिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, पर यह करते समय हमेशा पार्ले कंपनी ने अपने कोर प्रोडक्ट पर हमेशा फोकस रखा। उसके बाद जैसे कि हमने देखा, पार्ले का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत ही सॉलिड है। इसी वजह से उन्हें बहुत सारी चीजों में फायदा मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम पार्ले से सीख सकते हैं वो ये कि जब भी हम प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते हैं तब जाकर हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। पर पार्ले ने यहाँ पर कीमत को बढ़ाने की बजाय प्रोडक्शन कॉस्ट को ही कम कर दिया, जिस वजह से पार्ले को हमेशा एक अफोर्डेबल ऑप्शन माना गया। हालांकि पार्ले को भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, फिर चाहे वो वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन हो जिसकी वजह से उन्हें प्रोडक्शन को रोकना पड़ा, साथ में बहुत सारे कंपटीशन का भी सामना पार्ले बिस्किट को समय समय पे करना पड़ा। तो ये कुछ चीजें हम इस बिजनेस केस स्टडी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी कुछ पार्ले बिस्किट के साथ यादें होंगी तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप किसी और कंपनी की बिजनेस केस स्टडी के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।